कहते ही कहते हैं रोज 3 महीने में एक नई योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और पता नहीं क्या क्या योजनाएं लाते रहते हैं और 3 महीने बाद पता लगता है कि योजना हवा में उड़ गई। इसलिए आप लोगों को इस बात के बारे में सावधान रहने की जरूरत है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ राजीव गांधी योजना के अंतर्गत विदेशों में पहले 200 विद्यार्थी पढ़ने जाते थे, अब मुख्यमंत्री जी ने 500 नौजवानों को विदेशों में पढ़ने के लिए निःशुल्क, चाहे 1 करोड़ रुपया लगे एक व्यक्ति पर, चाहे 60 लाख लगे, 70 लाख लगे, उनको विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का बीड़ा उठाया। अनुप्रीति योजना के अंतर्गत 30,000 विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग, ताकि वो इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके। 30,000 बच्चियों को कालीबाई स्कूटी योजना, किन किन योजनाओं का आपको ये पूरी फहरिस्त है, जिसमें आपको मैं बता सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या क्या काम नहीं किया। 8 रुपये में कोई व्यक्ति जयपुर में पढ़ने के लिए आया है, अब वो खाना कहाँ खाए। 8 रुपये में इंदिरा रसोई योजना में भोजन, स्वादिष्ट भोजन। उसके बाद कोई दुर्घटना हो गई तो 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा, बीमार हो गया तो 25 लाख तक का इलाज फ्री। और इसके साथ साथ कोई किसान भाई है, घर में 2 गायें या 2 भैंसें हैं, बिना बीमा कराए 2 गाय या 2 भैंस का 40-40 हजार का बीमा। गरीब लोगों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर। और हमारे जितने भी पेंशन योजनाएं, 1 करोड़ लोगों को 1-1 हजार रुपये की पेंशन। इसी प्रकार 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट कुएं के ऊपर किसान को बिजली फ्री। ऐसी अनेक योजनाओं का सूत्रपात हमारी पार्टी ने किया। बीजेपी ने क्या किया, किसान की इनकम दुगनी कर देंगे, किसान का बीज महंगा, खाद महंगी, उर्वरक महंगा, खाद समय पर मिलती नहीं, और कुल मिलाकर केवल झांसा पट्टी के अलावा और कोई काम नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा था ना, दिल की हर आरज़ू मिट्टी में मिला देती है, तंगदस्ती हमें जीने की सजा देती है, जीने देती है न मरने की रजा देती है। कैसी है केंद्र की हुकूमत जो हंस हंस के सजा देती है। सजा देने के अलावा काम ही क्या किया इन्होंने। इसलिए आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो आपका मांग पत्र है, उस मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने धर्मेंद्र जी रखेंगे, मैं भी रहूंगा यहाँ पर, तो आपके साथ इन मांगों के बारे में विचार करेंगे। शिक्षा विभाग ने इन 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा नौकरियां दी है, और आगे भी आपको बताना चाहता हूं कि हम एक ऐसा प्रोसेस शुरू करने वाले हैं जिससे हर साल रिक्त पदों की पूर्ति हो। जैसे RAS और IAS के इम्तिहान हर साल होते हैं, उसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं रीट की परीक्षाएं रिक्त पदों पर हर साल हो, हर साल नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिले। भाई उपेन की मैं तारीफ करना चाहता हूं, किसी के सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हकीकत है उसको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति नौजवानों के लिए समर्पित व्यक्ति है और हमसे भी लड़ता रहता है और हमसे भी काम कराने की स्टाइल है। साम दाम दंड भेद सब इसको आते हैं, इसलिए हर तरीके से काम कराना इसकी फितरत में है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप बहुत, मैं तो कहता हूं, उपेन कहता है कि मैं रिटायर हो रहा हूं और नए आदमी को ला रहा हूं। ये बेरोजगार जब तक रोजगार प्राप्त नहीं करेंगे आपको रिटायर नहीं करेंगे, आप इनके लिए लड़ते रहो। युवा जो है, देखिए इस देश में सबसे बड़ी ताकत कोई है तो हमारी युवा शक्ति है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोई युवक हैं तो हमारे देश में है, और ये युवक जब तक वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे,
जब तक इनके हाथों में काम नहीं होगा, जब तक हमारा देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकेगा। इसलिए देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये जरूरी है, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। और हर हाथ को काम जब भी मिलेगा जब केंद्र सरकार इनके लिए योजनाएं बनाएंगी। इनके लिए केंद्र सरकार के लोगों का आपने स्टेटमेंट देखा, सीतारमण जी कहती है मैं ओपीएस बंद करूंगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना दी है जो गलत दी है। आप बताओ गलत है क्या? अरे भविष्य की सुरक्षा कौन करेगा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे साधु है मधु कुमार आचार्य, उनकी मदर शिक्षक थी, रिटायर हुई तो 750 रुपए मिलते थे और 82 साल की हुई तो उनकी पेंशन कितनी थी? 56,000 रुपए। ये है ओपीएस। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी कर्मचारी के हितैषी हैं और ये कर्मचारी विरोधी हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि कर्मचारियों की ओपीएस बंद हो। तो आप ओपीएस बंद करने वालों का साथ देंगे या ओपीएस शुरू और जारी रखने वालों का साथ देंगे? और जब तक आप अपने हितों को नहीं समझेंगे तो भैया ये तो बहुत होशियार हैं, गणेश जी को दूध पिला दिया हमको वोट दो। गणेश जी को दूध पिला सकता है कोई? कभी कहेंगे हम जो हैं जैसे कोई धर्म के ठेकेदार हैं। मैंने अभी असेंबली में सांवलिया जी का मंदिर और श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में बिल आए। मैंने इनसे पूछा धर्म की परिभाषा बताओ, सब अड़ गए। मेरे को कहा तुम बताओ। मैंने कहा धार्येति इति धर्म। कोई कहे मैं अपने माँ बाप के दर्शन करके, माता पिता के दर्शन करके खाना खाऊंगा। कोई कहता है कि मैं भगवान की पूजा करके खाना खाऊंगा। कोई कहता है कि मैं प्रेयर करके खाना खाऊंगा। कोई कहता है कि मैं 5 वक्त की नमाज और ज़कात दूंगा। कोई कहता है मैं गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करके खाना खाऊंगा। धार्येति धर्म, जो आप धारण कर लो सर्टेन डिसिप्लिन, वो आपका धर्म है। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अंग्रेज भी कहते हैं ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। फिर उसके बाद मैंने पूछा हिंदू की क्या परिभाषा है? तो देवनानी जी खड़े हुए और खड़े होकर के कहा जो भारत को कर्म भूमि माने और धर्म भूमि माने वो हिंदू है। मैंने कहा गलत। हमारे देश में सबसे बड़े धर्मशास्त्री हुए हैं करपात्री जी महाराज, जो बनारस के रहने वाले थे। कर में जितना किसी ने भिक्षा दे दी उतना ही खाते थे। शंकराचार्यों का गठन करते थे। उन्होंने कहा जिसका वेद पुराण उपनिषद रामचरितमानस गीता महाभारत